वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। 9वां अध्याय 235 पृष्ठ 9वां अध्याय पहले श्लोक से पाठ शुरू करेंगे। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में श्री गीता ज्ञान यज्ञ आज 7वें दिन में प्रवेश हो रहा है। ये सब आपकी अपार कृपा है, दया है, मेहर है। आप यहाँ साक्षात विराजमान होते हैं, अध्यक्ष पद पर विराजमान रहते हैं, सारे यज्ञ का संचालन करते हैं, तभी उसी के प्रताप से ये यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। हे गुरु महाराज, हमें शुद्ध पाठ करने का बल बख्शो और जो भाव आप चाहते हैं कि गीता के पाठ के दौरान होने चाहिए, वही भाव हमारे भीतर समा जाए। हे भगवान, हे गुरु महाराज, ऐसी कृपा करो, मेहर करो, दया करो। कल के पाठ में जो मुख्य बातें श्री भगवान ने कही, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब के लिए, नंबर 1, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। भक्त भी कैसा? अनन्य भक्त, केवल एक पर पूरा भरोसा, जो भगवान के सिवा किसी और दूसरे पर भरोसा ना करे, किसी और पर निर्भर ना हो, सदा भगवान को स्मरण करे, उसे कभी नहीं भुलाए, भगवान को सदा अपने अंग समझे, पक्का विश्वासी, अचल श्रद्धावान, और जो दूसरों में भगवान के ही दर्शन करे, उनके दुख सुख को अपना समझकर उनका नाश करता है, वह उनको सुख सिद्धि का पहुंचाने का प्रयत्न करे। ऐसा भक्त होना चाहिए। ऐसे भक्त को भगवान ने गारंटी दी है। ऐसे भक्त को मैं एक बार ग्रहण करके फिर कभी नहीं भुलाता। ऐसे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, अधोगति को नहीं पाता, सदा सदगति पाकर श्री मानव के घर जन्म लेकर अपनी साधना फिर से आगे शुरू कर देता है। ऐसे भक्त को
क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, उसका योग क्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, अर्थात सारा प्रबंध स्वयं करते हैं और अपने द्वारा दी हुई वस्तु की रक्षा भी करते हैं। और दूसरी जो मुख्य बात थी 8वें अध्याय में, भगवान कहते हैं, हे प्यारे तुम सदा हर समय मुझे ही स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी मरते समय भगवान के शब्द है मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अंत समय उसी की जीवा पर प्रभु का नाम आएगा जिसने जीवन भर प्रभु का नाम लिया होगा। मोह माया के पीछे भटकते हुए अंत समय हमारे मुख से हरि का नाम नहीं निकलता। भगवान कहते हैं फिर अंत समय जैसे भाव जिसमें होंगे उन्हीं भावों के अनुसार उसे अगले जन्म व स्थान प्राप्त होता है। तो स्वामी जी महाराज का आदेश है, अमृतवाणी में फरमाते हैं, राम नाम सिमरो सदा, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। हे प्यारे तू सदा राम नाम का जाप किया कर मन से। अब आगे महाराज समझा रहे हैं 9वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित को ये फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ पाप से मुक्त हो जाएगा। अब यहां भाव आते हैं कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, क्योंकि अर्जुन उनके ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत है। जो उनके ऊपर शरणागत है उसको कैसे मोह से पाप से मुक्त करने के लिए बड़े प्रेम से बड़े तरीके से तत्व ज्ञान और तथा अमृत ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान विभिन्न विधियों से अर्जुन को मना रहे हों, समझा रहे हैं, रिझा रहे हैं, वह अपने ही स्वरूप की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मेरे स्वरूप में आ जाए, अपने धर्म पे लग जाए। जैसे माँ अपने बच्चे को जब कड़वी दवाई पिलानी होती है उसे प्यार से डांट से लालच देकर, क्योंकि उसे पता है कि इसमें इसका भला है, उसको किसी ना किसी विधि से पिलाती है। इसी प्रकार परम पिता परमेश्वर भी प्रभु भी हमारी मां स्वरूप हैं। वो अपने बच्चों को, अपने ऊपर निर्भर भक्तों को, शरणागत को हर हाल में उनकी रक्षा करते हैं। ये विद्याओं में राज विद्या उत्तम विद्या है, यह उत्तम रहस्य है, यह पवित्र है, श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है, यह धर्ममय है, यह अविनाशी है और कर्म में लाने में अति सुगम है। हे परंतु जो जन इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग में ही बार बार फिरते रहते हैं।
वह ज्ञान ये है कि ये सब जगत मुझ अप्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित हैं और मैं उनके आश्रय पर नहीं हूं। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला, भूतों का उत्पन्न करता और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाले महान वायु आकाश में स्थित है, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं। ऐसा तू धारण कर। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं। कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूं। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा की भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। किसी भी देश में किसी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य, युक्ति युक्त और अनुभवगत वार्ता है। अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूं। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से की जाती है, तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति असक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वसिद्ध स्वभाव से करता हूं, इसलिए निर्लेप बना रहता हूं। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से जगत का मूल कारण प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़जन मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति स्वभाव के आश्रित हैं। आस्तिक भाव रहित, आस्तिक भाव रहित विश्वासहीन जन अंत में असुर समान ही हो जाते हैं। परंतु महात्मा लोग तो हे पार्थ, अपने दैवी स्वभाव में अस्तित्व बुद्धि में रहते हुए भूतों के आदि और अविनाशी को जानकर एक मन से मुझको भजते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़ व्रतों वाले, निरंतर गुण कीर्तन करते हुए, संयम में रहते हुए और नमस्कार करते हुए मुझको आराधते रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है, ऐसे भाव युक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। सब प्रकार के शुभ व अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ का हवि मैं हूं, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूं, मैं मंत्र हूं, मैं धृत और मैं ही अग्नि हूं, हवन किया गया द्रव्य भी मैं ही हूं। इस जगत का
माता पिता धारण करता और पितामह मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार और एक यगु और साम वेद भी मैं ही हूँ। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है। मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण हितैषी मैं हूँ। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आश्रय और अविनाशी, बीज, प्रेरक, कारण मैं हूँ। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूँ। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन मैं ही हूँ। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही परिणाम मात्र का कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ऐश्वर्य संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले, पाप रहित जन यज्ञों से मुझे पूज कर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे जाजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्ग लोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रयी धर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वालों उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूं। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोकों को पाते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितृलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। अगर आप किसी और भी देवी देवता को पूजते हो तो दूसरी विधि से वे भी मैं ही पूजा जाता हूं, क्योंकि सब यज्ञों का पूजक मैं हूं। जो उनमें सामग्री डाली जाती है, जो अग्नि है, सब मैं हूं। लेकिन जो दूसरे देवों को पूजते हैं, वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते। इस कारण अधर से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। जो देवों के पूजन करते हैं वो देव लोक को पाते हैं। पितरों का पूजन करने वाले जो अपने बड़े बुजुर्गों को उनकी पूजा करते हैं, वो पितृलोक, और भूतों के पूजक भूत लोकों को प्राप्त, और मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति के भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कोई सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है। उसे भगवान स्वीकार करता है। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो भी आप किसी दीन दुखी को
सेवा के रूप में देते हो, वो मुझे ही दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मंदिर में जाकर, तीर्थ स्थल पर जाकर अगर हम पुष्प, पत्र, जल इत्यादि भेंट करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं उस सेवन करता हूं। ईश्वर चंद की ये भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। ये धारणा कर कि ईश्वर आदेश पालन करता हुआ मैं तदर्थ खान पान आदि किया करता हूं। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान ना कर, स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसी समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझको ही पाएगा। मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूं। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, भेद तो है, भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अर्थात जो श्रद्धावान भक्त हैं उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे में रहते हैं। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे राता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। अब भगवान गारंटी दे रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर भाव से मुझे भजने लग जाएगा तो वह भी साधु समान ही हो जाएगा। यही गारंटी स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में दी है। राम नाम में वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार। अर्थात जो भी कोई इस राम नाम का जाप करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे को पा लेता है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, चोर डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर बार के काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों, और जो रात दिन व्यापार करने में तत्पर वैश्य भी हों, और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पाप में जन्मों वाले और व्यवहार में तथा काम काज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और क्षमी भी अनन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तो फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या है। उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वे शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तुम मुझको आराधित कर। आखिरी श्लोक में तो भगवान समझो आदेश ही दे रहे, मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर
मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। तरीका बता दिया कि तू पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो जाए, राम नाम से अपनी आत्मा को जगा ले और उसका परमात्मा से मेल करा ले, फिर तू मुझे ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीत रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का राज विद्या राजगृह योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन। जो वचन हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा। भगवान का भी दिल नहीं भर रहा कि अपने भक्त को मैं सब कुछ दे दूं, कुछ रह ना जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि तू मुझसे प्रीति करता है। जो वचन हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा, तो मेरे परम वचन सुन। मेरे दिव्य वचन को, मेरे दिव्य जन्म को देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूं। महाराज इस अध्याय में विश्व के आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं कि वही एक सारे संसार का सूत्र और सार है। अद्भुत वस्तुओं में, तेजमय पदार्थों में व चित्र में, लाभदायक द्रव्यों में, गुणों में, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में और नाना चमत्कार पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है। वह सारे विश्व का आत्मा है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। जो मनुष्यों में रहता हुआ ज्ञानी और लोकों के महेश्वर अजन्मा अनादि मुझको जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, शांति, सुख दुख, भाव होना, अभाव ना होना, भय और ऐसे ही निर्भयता, दया, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपजश, ये प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही होते हैं। इनमें मेरा ही नियम काम करता है। पूर्व काल के 7 महर्षि, 4 मनु, जिनका ये लोक है और जिनकी ये प्रजाएं हैं, वे मेरे ही मानस संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस मेरी विभूति और योग शक्ति को जो यथार्थता से जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मैं सबका उत्पादक हूं, मुझसे सब हो रहा है, ऐसा मानकर आस्तिक भाव सहित ज्ञानी लोग मुझे भजते हैं। मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूं, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके, कृपा करके, उनके आत्मा में रहने वाला मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलित ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूं। कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं भगवान, और गारंटी देते हैं कि तुम इस तरफ चल तो सही। मैं तेरे भीतर विराजमान आत्मा को, जो के अज्ञान से ढका पड़ा है, ज्वलंत ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूं। करना करने कराने वाले तो भगवान ही हैं। हमें तो केवल इतना करना है कि उसकी चरण शरण में जाना है। अर्जुन ने कहा,
हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आपको पुरुष, सदा रहने वाला, दिव्य आदिदेव, अजन्मा और समर्थ, सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं, और ऐसा आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं। हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, निश्चय से आपके स्वरूप को ना देव जानते हैं ना दानव। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के उत्पादक, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आत्मा को जानते हैं। आपके स्वरूप में मनुष्यों की बुद्धि की गहनता नहीं। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोगों को व्याप्त करके आप रह रहे हैं, वह सब अपनी दिव्य विभूतियां आपको कहनी चाहिए। विभूतियों से तात्पर्य ऐश्वर्य से। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं? हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। नीचे से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। महाराज कहा करते, जब तक इन कानों को प्रभु का नाम सुनने की आदत नहीं पड़ती और फिर कभी तृप्ति ना हो, बार बार प्रभु की कथा श्रवण करने का मन करे, वही बात अर्जुन कह रहे हैं। नीचे से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती, बार बार मन कर रहा है कि मैं आपके विभूतियों को जानूं। आप ही बताओ कि किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए। हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। हे भगवान, आप कहो मैं आपको कैसे जानूं, आपको कैसे पूजूं, आपका कैसे मैं आपका दर्शन करूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। उन मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत नहीं है। हे गुणाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूं और भूतों का आदि मध्य और अंत मैं हूं। सूर्य में विष्णु मैं हूं, ज्योतियों में किरण सहित मैं रवि हूं, वायुओं में मरीचि और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में वासव हूं, मैं इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतनता हूं। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धनपति कुबेर मैं हूं। मैं वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु हूं। हे पार्थ, पर्वतों में प्रधान पुरोहित बृहस्पति तू मुझे जान। मैं सेनापतियों में कार्तिक स्वामी और सरोवरों में सागर हूं। मैं महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर ओंकार हूं। मैं यज्ञों में जप यज्ञ। स्वामी जी महाराज इस पे बहुत जोर देते हैं। जप यज्ञ, तभी तो राम नाम अखंड जप महायज्ञ। सभी श्री राम शरणों में जो गुरु महाराज के संपर्क में आते हैं, सभी अपने अपने स्थानों पर जप यज्ञ अवश्य करते हैं। भगवान ने गारंटी दी है, यपों में मैं यप यज्ञ और स्थावरों में मैं हिमालय पर्वत हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल और देव ऋषियों में नारद हूं। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि में। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चय श्रवा तू मुझे जान। हाथियों में अरावत और मनुष्यों में तू मुझे राजा समझ। मैं शास्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूं।
प्रजा की उत्पत्ति में उत्पादनी शक्ति, और सर्पों में मैं वासुकी मैं नागों में शेष नाग हूँ, और जलचरों में वरुण हूँ। मैं पितरों में अयरमा, और वश करने में यम हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गिनने वालों में काल, मृगों में केसरी, और पक्षियों में मैं गरुड़ में। पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन, और शस्त्रधारियों में मैं रामचंद्र में। मैं मछलियों में मगरमच्छ, और नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि मध्य अंत मैं ही हूं। मैं विद्याओं में आत्म विद्या, वाद विवाद करने वालों में वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार, और समासों में द्वंद्व हूं। अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला, और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूं। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूँ। मृत्यु भी भगवान कहते मैं ही हूं। होने वाली वस्तुओं का उत्पादक मैं हूं। नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूं। मैं सामों में वृषताम साम, और छंदों में गायत्री छंद में। मासों में मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में मैं बसंत में हूँ। मैं चलने वालों में धूत हूँ। यहाँ वे सब अपनी चालें चूक जाते हैं, वह हूँ। तेजस्वियों में तेज, जय, निश्चय मैं हूँ। मैं सात्विक भावों वाले में सत्वगुण हूँ। वृष्णि कुल में मैं वासुदेव हूँ, और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। मैं मुनियों में व्यास हूँ, और कवियों में उष्णा कवि हूँ। मैं दमन करने वालों में दंड हूँ, और जीतना चाहने वालों में नीति हूँ। गोपनीय भेदों में मौन, और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूँ। जो कोई चराचर है वह मेरे बिना नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, परंतु ये जो मैंने तुझे विस्तार बताया है वह केवल दृष्टांत रूप है। अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अब सार बता रहे। जो जो वस्तु अद्भुत व ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभा युक्त है, और अतिशय शक्तिवान है, वह मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा तू जान। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके विद्यमान हूं। ये सारा विश्व मेरी शक्ति के एक अंश के आश्रित है, यही समझ। ये निश्चय करके संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। ये अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद परम विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय। अब अर्जुन और आगे बढ़ रहे हैं। मन की तृप्ति नहीं हो रही है, सब कुछ समझ भी आ रही है, भगवान ने भी स्पष्ट कर दिया है, परंतु अर्जुन के भीतर अब और ही अभिलाषा जग रही है। क्या? भगवान स्वयं उसका वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे ये मेरा मोह दूर हो गया। मेरा मोह तो दूर हो गया है। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका विनाशी महत्व भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही हैं, मैं ये पूर्ण रूप से सत्य मानता। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। वाह भगवान, देखो भक्त हो तो ऐसा।
कहते हैं मेरा मोह भंग हो गया है, जो आप कह रहे हैं सत्य है, जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु फिर भी हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दे। प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे भगवान, यदि आप वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हो, क्योंकि प्रभु के दर्शन हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर मेरे लिए आप संभव मानते हैं तो कृपा करके अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। अब हम ये भाव ये बनाओ, हम महाभारत के युद्ध के मध्य में, युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, तत्पर हैं युद्ध करने को, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में मन की शक्ति बहुत तीव्र हुआ करती है, इसका वेग बहुत तीव्र होता है। अगर आप चाहो तो इसको अभी बैठे बैठे यहां उस द्वापर युग में ले जा सकते हो। आंखों बंद करके मन की आंखों से वो दृश्य देखना प्रयास करो, जब भगवान अर्जुन को अब अपना दिव्य रूप दिखाने वाले, ईश्वरीय रूप दिखाने वाले हैं। उस भगवान के ईश्वरीय रूप को देखने का प्रयास करें। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्त्रों रूपों को तू देख, वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मरुतों को देख, बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुणाकेश, यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख। मैं तेरे सम्मुख खड़ा हूं, इसी में सब कुछ तू देखेगा, पर तू इन अपने चरम चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूं, उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य के तू दे। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन, रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। ये दिव्य शक्ति हमारे को भी प्राप्त हो सकती है। उसके लिए भगवत कृपा और बार बार अभ्यास करना होगा, राम जाप का, अपनी आत्मा को जगाना होगा। फिर देखो, कोई कोई विरला होता है जो जिसकी आत्मा जग गई हो, आंखें बंद हैं, ना कुछ बोल रहा है मुख से, सीधा बैठकर मन ही मन मुस्कुराकर पता नहीं ध्यान में कैसे नाद सुनता है। कभी बंसुरी की धुन सुनाई देती है, कभी दूर मंदिर में घंटी बजती सुनाई देती है, कभी ध्यान में ज्योति प्रकट आती है, संतों महापुरुषों के दर्शन होते हैं। यही दिव्य शक्ति होती है। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है,
और जो नियम रूप काल में रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम हैं, ऐसे एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नैनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले देखने में अद्भुत अनेक दिव्य आभूषण युक्त अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए हैं। अनेकों मुख हैं, अनेकों आंखों हैं, देखने में अद्भुत हैं और दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, और अनेकों दिव्य शस्त्र भी धारण किए हुए हैं। दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेभ से सुसज्जित सब प्रकार से आश्चर्य में सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्रों सूर्य, वाह क्या वर्णन करें स्वामी जी महाराज। ऐसे लगता है कि उन्होंने ये सारा दृश्य स्वयं अवश्य देखा है, स्वयं अनुभव किया है, और वही वर्णन वे हम सब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक अनुभवी संत ही ये वाणी लिख सकता है। फरमा रहे हैं आकाश में सहस्त्रों सूर्य, हजारों सूर्य यदि एक समय उदय हो जाए, एक सूर्य की तरफ हम आंखों से देख नहीं सकते, यहाँ कह रहे सहस्त्रों सूर्य यदि एक समय उदय हो, जैसी उनकी एकीभूत ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। इतना प्रकाश था उस भगवान का। वहां देवादिदेव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण देव को सिर झुकाकर कहा। घबरा गया अर्जुन, हाथ जोड़ लिए और क्या कह रहे हैं, सिर झुकाकर, हे देव मैं आपकी देव में सब देवों को देख रहा हूं और भूतों के विशेष संघों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूं। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सब प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूं। हे ईश्वर, हे विश्व के ईश्वर, हे विश्व रूप, आपके आदि मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूं। मुकुट युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अपमृत आपको मैं देखता हूं। जैसे स्वप्न अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरि पर्वत, भूमि क्षेत्र आदि तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने में ही हो जाती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाले, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूं। आदि मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजोमय मुखवान, अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूं। आप एक नहीं, धूलोक, पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई। हे महात्मा, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए। निश्चय से ये देवों के समूह
आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षि और सिद्धों के समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य हैं, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, कुशल पीने वाले पित, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग, ये सभी आश्चर्य मगन होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, यंदा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसा ही मैं भी व्याकुल हो गया। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु, मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती और शांति नहीं मिलती। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। कांपने लग गया भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर। क्या क्या देख रहा है? सब राजाओं के समूह सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और ये कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े महावीर हैं सभी इनके मुख में प्रवेश करें। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत बड़े जल वेग समुद्र ही की और मुख किए हुए बहते जाते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके देखते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बड़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने देखते हुए मुखों से निकलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन है? हे देवदत्त, प्रसन्न होजिए, आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ मैं काल हूँ, जगत के नाश का नियम हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हूँ। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त गारंटी दे दी कि तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे। तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सब साची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जाए। इससे ज्यादा क्लियर क्या कहेंगे कि ये तो पहले ही मरे पड़े हैं, तू तो कुट खड़ा हो, केवल निमित्त मात्र ही हो जा और ये राज्य को भोग। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन करके इनको तो पहले ही मार रखा है। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, जिसमें तीव्रतम वेग से सब पदार्थ लय हो जाने को जा रहे हैं, ये वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर
हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, ये ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपको हे महात्मन कैसे न जन नमस्कार करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर हैं वह है। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं, आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, ये विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रतिमा में है। प्रपितामह आप हैं, आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आगे से पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान है, इसलिए आप ही सर्व स्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता। अब माफी मांग रहा है कि जाने अनजाने में मुझसे भूल चुकी, मैं तो तुझे अपना सखा समझता रहा जीवन भर। आप तो सर्व स्वरूप है, परमेश्वर है, पुरातन पुरुष है। मैं आप अपार पुरुष से क्षमा करवाता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप जगदम स्थावर जगत के पिता हैं, इसे के पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान ही कोई नहीं है तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगनिवास, प्रसन्न होजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रभुज, हे विश्वमूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। चार अंगों में दो उरु भी परिगणित है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्म बल से ये अपना तेजोमय स्वरूप, अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। ये वह मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से, ना देवाध्ययन वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से, ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूँ। मैं इस रूप में कभी भी नहीं देखा जा सकता, ना यज्ञों से, ना दान से, ना वेदों के अध्ययन से, घोर तपों से। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तो घबरा मत और मोह में ना पड़, बैर है प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप यह तू देख। संजय ने कहा। वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया। अर्जुन बोला, हे जनार्दन,
आपका ये शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया, चैतन्य हो गया हूँ और ठीक सावधान हो गया हूँ। भगवान ने कहा, ये भगवान के शब्द को याद रखना। भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। देव भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं दे जा सकता, परंतु हे परंतु इस प्रकार से मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूं। इतना भारी महत्व है अनन्य भक्ति। भगवान ने स्वयं गारंटी दी है कि जो मेरा स्वरूप वेदों से, तपों के, दान से, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, वह अनन्य भक्ति से बहुत सहायता से हो सकता है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए है, मुझ में परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहता है और सब प्राणियों में निर्वैर है, वह मुझको ही प्राप्त है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यागत अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विषय रूप दिव्य योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको राते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन है? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं और परम श्रद्धा सहित हैं, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धि जन अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान, अचिंत्य, कुत्सित, अचल और ध्रुव स्वरूप को, इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो जन सर्व कर्म मुझ में समर्पण करके, मुझ में पारायण होकर अनन्य भक्ति योग से ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार मैं तुरंत उद्धार कर देता हूँ। इस कारण तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर, इस भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निस्संदेह तू मुझ में निवास करेगा। यदि तू मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करता हुआ, सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तू सिद्धि को पा जाएगा। और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है, तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फलों का त्याग कर दे। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान, क्रियात्मक आराधन अच्छा है, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वरीय अर्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान। अब ये इस अध्याय में भगवान एक भक्त में क्या क्या लक्षण हो जाने चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, वो एक एक करके विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं।
जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, सबको समभाव से देखता है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है, जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता, जो हर्ष क्रोध भय और देख चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की उपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब शुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब शुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है और जो शुभ शुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीतोष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहत है, जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, यो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है, स्थान की ममता से रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिवान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसे रंगा हुआ और सब शांत होना उचित है, ये उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।